सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का विषय है गलतियां सुधारो, सफल बन जाओ। हम दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में जब ये बात करते हैं कि गलतियां सुधारो, सफल बन जाओ, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें रामबाण मिल गया हो और हम पृथ्वी पर ही स्वर्ग में रह रहे हों। वैसे तो ये बात सच है कि पृथ्वी पे रहना ही स्वर्ग है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो भगवान के घर में भी एक स्वर्ग है। लेकिन जब जब हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमें गलतियां सुधारने के लिए चेतावनी देते हैं, गलतियों में सुधार कराते हैं, जीवन को जीने के मुख्य बिंदु बताते हैं और समाज की परंपराओं को अपना के आगे बढ़ना सिखाते हैं, तो हम सफल बनते जाते हैं। मैं इस विषय पे यदि विस्तार में कहूँ तो गलतियां करना मानव का स्वभाव होता है और गलतियों को मान के चौमुखी विकास के पथ पर चढ़ जाना हमारी योग्यता होता है। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने गलती न करी हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने ठोकरें न खाई हों, कुछ गलत काम न किए हों। लेकिन उसके बावजूद जो लोग जल्दी समझ गए वे जल्दी तरक्की कर गए और जो देर में समझे वो देर में ही तरक्की कर पाए। मैं बात करूंगा ध्रुव की, जिन्होंने अपनी 5 वर्ष की अल्पायु में एक ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैं बात करता हूं चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकना उचित न समझते हुए अपनी बात को मजबूताई दी। मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी की, जिन्होंने अंग्रेजों को उनकी गलतियों के कारण देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। मैं वर्तमान युग में भी, चाहे कोई भी आंदोलन चलता हो, चाहे कोई भी परंपरा चलती हो, हर परंपरा में, हर आंदोलन में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई गलती संचालकों से होती ही है। लेकिन जैसे ही हमारे संचालक, हमारे लीडर अपनी गलती को सुधार करके आगे चलते हैं, जनता की नब्ज को पहचान के काम करते हैं, समाज की बात को मान के काम करते हैं, जरूरत को समझ के, वास्तविकता को समझ के अपनी कार्य की रूपरेखा तैयार करते हैं, वे नेता धीरे धीरे तेजी से आगे चलते चले जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमें गलतियों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि गलतियाँ न दोहरानी पड़े और गलतियों को करने के बाद सुधार करने की योग्यता हमारे में बनी रहे, ये बड़ी बात है। यही हमारी योग्यता है। चाहे भगवान राम की बात कर लें, चाहे हम कृष्ण की बात कर लें, चाहे हम देश के समाज सेवियों की बात कर लें, चाहे हम साहित्यकारों की बात कर लें, चाहे हम कवियों की बात कर लें, चाहे हम किसी भी मंत्री की, विधायक की बात कर लें, इन सब लोगों ने गलतियां की हैं, गलतियां करते रहेंगे। लेकिन गलतियों को गलतियां मान के हम सफलता की तरफ चलते चले जाएं। माँ उंगली पकड़ के चलना सिखा सकती है, दौड़ना हमें पड़ेगा और उसकी खुशी जितनी हमें होती है उससे कई ज़्यादा हमारी माता श्री को, हमारे जानने वाले को, हमारे शुभचिंतकों को होती है। जब कोई बच्चा IAS बनता है, IPS बनता है, IRS बनता है
या देश के सर्वोच्च पद मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठता है या राष्ट्रपति पद को सुशोभित करता है या प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करता है, तो वह व्यक्ति गलतियों पे विजय प्राप्त करने के बाद ही इन पदों पर पहुंचता है। इन सब पदों पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम, हमें योग, परोपकारी, जनहितकारी, वैज्ञानिक, लेखक बनाते हुए आगे बढ़ाती है। जब हम खेल के फील्ड में खेलते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, बेईमाना भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी परंपरा, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी व्यवहारिकता हमें सदैव ईमानदारी के खेल पे विजय प्राप्त करने के लिए जागृत करती है, जागृत करती रहेगी, जागृत कर रही है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि गलतियों से हम सफलता प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन गलतियों को हम गलती मानते रहें, आगे बढ़ते रहें और आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शित करते रहें कि जो गलतियां हम कर चुके हैं, जो कष्ट हम सह चुके हैं, जो दिक्कत हम सह चुके हैं, वह परेशानी, वह दिक्कत, वह सुविधा हमारे आने वाली पीढ़ी को न सहनी पड़े। आज देश अभूतपूर्व तरक्की के मार्ग पर है। चारों तरफा हाईवे बने हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। ये सब कब संभव हुआ? जब हमारे पहले लोगों ने कुछ जाने में और कुछ अनजाने में गलतियां करी हैं, लेकिन उन गलतियों पे पुनः अध्ययन करके, उन गलतियों को मान के आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते गए हैं। चाहे हम किसी वैज्ञानिक की बात कर लें, चाहे हम किसी खिलाड़ी की बात कर लें, चाहे हम किसी उद्योगपति की बात कर लें, किसान की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, हर व्यक्ति ने जीवन में गलतियां करके गलतियों से सीखा है, अनुभव लिया है, आगे बढ़ने की इच्छा रखी है और धीरे धीरे उन गलतियों पे पकड़ करके माइलस्टोन बन के समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, क्षेत्र के लिए स्वयं को संत के रूप में, समाज सेवी के रूप में, राजनेता के रूप में, आदि रूपों में समर्पित करते हुए आगे बढ़ते गए, खुद भी बढ़े, औरों को बढ़ाया। पुनः जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।